नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मेरा नींबू के प्लांट पर है। अगर आपके नींबू के पौधे में फूल और फल नहीं आते हैं या फूल आने के बाद झड़ जाते हैं, फल नहीं बन पाते हैं या फिर बिल्कुल छोटे छोटे से मटर के दाने के बराबर नींबू बनने के बाद गिर जाते हैं, इसके लिए आज मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जिसे डालने से आपके प्लांट में अगर अभी तक फूल नहीं आए हैं तो फूल भी आएंगे, फल भी बनेंगे और फल गिरेंगे भी नहीं। तो फर्टिलाइज़र बताने से पहले ये जान लेते हैं कि फल फूल आते क्यों नहीं हैं और आते हैं तो गिर क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है। अगर पौधे पर फूल आते ही नहीं हैं तो इसकी वजह है प्लांट को धूप कम मिलना, पर्याप्त पोषण न मिलना, और अगर पौधा बीज से तैयार किया है तो 5 साल की एज के बाद ही उसमें फल बनते हैं। तो नींबू के पौधे से ज़्यादा मात्रा में फल लेने के लिए हमें क्या क्या काम करने हैं। अगर जल्दी ही फल चाहिए हैं तो नर्सरी से कटिंग का या ग्राफ्टिंग वाला प्लांट लेकर आएँ और प्लांट रिपोर्ट करते समय 50% सादा मिट्टी में 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और 20% रेत ज़रूर मिला लें। ऐसी सॉफ्ट मिट्टी में जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दूसरा, नींबू के प्लांट को जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उतनी ही अच्छी ये फ्रूटिंग करेगा। ये नींबू का प्लांट मैंने 2 साल पहले नर्सरी से लिया था। पहले साल मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो इसमें बहुत सारे फूल आने के बाद सारे फूल गिर गए। मेरे पिछले किसी वीडियो में आपने देखा भी होगा। और इस साल इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। तो क्रम से सारी चीज़ें देखते हैं, फूल आना कैसे शुरू हो। फर्टिलाइज़र देने से पहले जितनी भी सूखी और पुरानी ब्रांचेज हैं इन सबको कट कर दें। कोई भी प्लांट हो, फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि पौधे की कटिंग कर लें, साफ़ सफाई कर लें और मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें। ये देखिए, इतनी सॉफ्ट मिट्टी में पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। गुड़ाई करने के बाद 3 इंच तक की मिट्टी को हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से जड़ों में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। फर्टिलाइज़र देने के 1 दिन पहले से आपको इसमें पानी देना बंद कर देना है। ज़्यादा गीली मिट्टी में गुड़ाई नहीं करना है, बस बिल्कुल हल्की सी नमी मिट्टी में हो। इतनी मिट्टी निकालने के बाद अब हम देंगे इसमें खाद। पहले तो ये सॉलिड फर्टिलाइज़र के लिए हमने लिया है यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, और ये यूज करने के बाद सुखाई हुई चाय की पत्ती, इसे हम 3-4 चम्मच डालेंगे। इसके साथ ही कैल्शियम के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच बुझा हुआ चूना। चूना से जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। फल बनने से पहले ही जब हम इसमें कैल्शियम दे देंगे तो क्या होगा कि फलों का जो साइज होगा वो भी अच्छा आएगा और फल कटे फटे नहीं होंगे। जो भी खाद हम इसमें दे रहे हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो, इसके लिए हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र और डालेंगे। अच्छी प्रोटीन के लिए पोटेशियम और फास्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप बॉन मील यूज़ कर सकते हैं तो इसमें 3-4 चम्मच बॉन मील मिला लें। बोन मील हड्डियों का चूरा होता है। जब भी प्लांट को कोई खाद दें तो इस टाइम से थोड़ी दूरी पर गमले के किनारे किनारे से डालें। इस समय हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी डाल रहे हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में 6-7 मुट्ठी देखिए मैंने डाला है इसमें। अब हमें क्या करना है, इसे मिट्टी से ढक देना है। जो मिट्टी मैंने इससे निकाली थी वो मिट्टी इसके ऊपर चारों तरफ डाल देंगे। और ये है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र ह्यूमिक एसिड। ये प्लांट को फूल लाने में मदद करेगी। बाकी सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप ह्यूमिक एसिड डालेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्लांट में फूल ना आए। ये देखिए, लगभग 5 ml के करीब मैंने लिया है एक ढक्कन में। 1 लीटर पानी में इसे मिला लेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ अभी और डालेंगे इसमें, ये है सरसों की खली, जो मैंने 2-3 दिन पहले पानी में भिगो के रखी थी। लगभग 50 ग्राम खली को 500 ml पानी में भिगोकर छानने के बाद ही हम इसमें यूज करेंगे। अब ये हमारी इतनी पावरफुल खाद बनकर तैयार होगी कि अगर पौधा मैच्योर है या कटिंग से लगाया हुआ है तो ये खाद देने के 15-20 दिन बाद ही इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। ह्यूमिक एसिड इसमें क्या काम करेगी कि जो भी हमने पोषक तत्व इसमें दिए हैं उनको एक्टिवेट करना और जड़ों को स्ट्रॉन्ग करना। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होगी। फर्टिलाइज़र देने के बाद इस समय हम प्लांट को भरपूर पानी देंगे ताकि जो भी हमने चीज़ें दी हैं वो नीचे जड़ों तक पहुंच जाएं। अब अगली वाटरिंग हमें तभी करना है
जब मिट्टी के ऊपर से 2 इंच लेयर सूखी दिखे। ये प्रोसेस तो फूल लाने के लिए था, लेकिन अगर फूल आने के बाद फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो क्या करना है? कभी कभी क्या होता है, प्लांट में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाती है कि सारे फूलों को फलों में कन्वर्ट करने की उसकी क्षमता नहीं होती है। खासकर गमले में लगे हुए जो छोटे प्लांट होते हैं वो लिमिटेड फूलों को ही फलों में कन्वर्ट कर पाते हैं। इससे कुछ फूल गिरने लगते हैं और कुछ फूल फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर सारे फूल गिर रहे हैं तो फिर या तो इसमें पोषण की कमी है या फिर हम पानी सही ढंग से नहीं दे रहे हैं। फूल आने के बाद हमें पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो जाती है तब भी फूल गिरने लगते हैं, और ज़्यादा पानी हो जाता है तब प्लांट पत्तियां निकालने लगता है और फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। पानी के अलावा इस समय हम जो फर्टिलाइज़र देंगे वो फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होना चाहिए। इस समय हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं देंगे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होता है और नाइट्रोजन ज़्यादा होने से प्लांट पत्तियां निकालने लगता है। इस समय हमें फल लेने के लिए पोटेशियम और फास्फोरस देना है। इसके लिए आप केले के छिलकों को सुखाकर पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं। मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र के साथ 3-4 चम्मच नीम की खली डाल दें या फिर नीम की सूखी हुई पत्तियां डाल दें, ताकि इसमें कोई कीड़े वगैरह ना आ पाए। कीड़ों से बचाव के लिए 15-20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। ऐसा करने से 100% आपका प्लांट नींबुओं से भर जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, जब आप नींबू का प्लांट लेकर आएँ तो नर्सरी से ऐसा प्लांट लेके आएँ जो अच्छी वैरायटी का हो और पहले से ही जिसमें कुछ फल लगे हुए हों। ये प्लांट जब मैं लेकर आई थी तो इसे कागजी नींबू बोल के दिया था। इसमें बीज कम होते हैं और जूस ज़्यादा होता है, तो ये वैरायटी कागजी नींबू की भी आप ले सकते हैं। नींबू के प्लांट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये पूरी तरह से डोरमेंसी में नहीं जाता है। कोई भी सीजन हो, थोड़े बहुत फल तो ये निकालता ही रहता है। जुलाई अगस्त में ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग होती है। साल में 3-4 बार इसे अच्छे से फर्टिलाइज करने की ज़रूरत होती है। फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, नवंबर, इस समय आप इसे अच्छे से फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो ये आपकी ज़रूरत से ज़्यादा नींबू देता रहेगा। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी कि जो छोटे छोटे नींबू बनकर गिरने लगते हैं, इसका क्या कारण होता है? ये समस्या ज़्यादातर गमले में लगे हुए प्लांट के साथ होती है। चूँकि फूल को फलों में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो जितने फलों को प्लांट रख सकता है उतने ही फलों को बचाता है, बाकी फलों को गिराने लगता है। प्लांट की एनर्जी बनाए रखने के लिए समय पर हमें खाद भी देते रहना है। और दूसरी जो वजह है वो है पॉलिनेशन की। पौधों को जब हम घरों में लगाते हैं तो मधुमक्खियाँ और तितलियाँ कम आती हैं, जिससे पॉलिनेशन ना हो पाने की वजह से भी फल छोटे में ही गिरने लगते हैं। तो प्लांट के आसपास ऐसे फूलों के पौधे लगाएं जिससे मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आकर्षित हों। तो ये कुछ बातें हैं जिससे नींबू के अलावा और भी जो फ्रूटिंग प्लांट हैं उनमें भी फल लेने में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।